गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर अगर नए हैं तो स्टडी शॉर्ट को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों लेकर के आ गए हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 3 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बनेंगे इंपॉर्टेंट, उस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021 की बात हो रही है यहाँ पे, और क्योंकि बुक से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है जिनके पास, उन्होंने किया होगा। अगर आपको पता है कि हमारा शिक्षा मंत्रालय जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो वो है दोस्तों हमारा रमेश पोखरियाल जी के पास। तो रमेश पोखरियाल ने इसका उद्घाटन किया है प्रगति मैदान के अंदर। 4 फरवरी को ये होगा और हर साल हर एग्ज़ाम के अंदर लगभग इन दिनों जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि वर्ल्ड बुक फेयर जो दिल्ली के हमेशा हर साल होता है ये, और दिल्ली के प्रगति मैदान में ही होता है। इस साल भी दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर 4 फरवरी को ये होगा और इसका जो उद्घाटन किया है हमारे शिक्षा मंत्री, जो इसको हम बोल देते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो रमेश पोखरियाल जी हैं, उन्होंने किया है। तो इस चीज़ में इतना ही दोस्तों, इसमें और कुछ भी डिस्कस करने वाली बात नहीं है। कहाँ पे हो रहा है ये आपको पता है, प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर है। 4 फरवरी को ये होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, मेरी दिल्ली मेरा सुझाव। आपको पता है आने वाले 70 सीटों, दिल्ली की जो 70 सीटें हैं उस पर चुनाव लड़े जाने हैं और ये 14 दिन का कैंपेन इन्होंने चलाया है भाजपा वालों ने, मेरी दिल्ली मेरा सुझाव नाम से। तो वहाँ पे बागडोर सौंपी है किसको? स्मृति ईरानी जी को। स्मृति ईरानी जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, जिनके पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, मंत्रालय उनके पास है। तो 3 जनवरी 2020 को उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया, मेरी दिल्ली मेरा सुझाव नाम से। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है कि ये 14 दिन तक तो एक्टिवेट रहेगा और दिल्ली की पूरी 70 सीटें जो हैं विधानसभा की, उस पर ये क्या रहेंगे, पूरा अभियान चलाएगा 14 दिनों तक। इसमें लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। हमारी पार्टी जब आएगी यानी चुन करके, या हमारी पार्टी जब लड़ेगी तो हमारा चुनावी मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, क्या चुनावी वादे होने चाहिए, जबकि दिल्ली असेंबली पोल्स के अंदर इनको ये यूज करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है 6357171717 नाम से। तो लोगों के सुझाव इसमें रिकॉर्ड करके भी लोग भेज सकते हैं। तो मेरी दिल्ली मेरा सुझाव, स्मृति ईरानी, मंत्रालय इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मंत्रालय इनके पास है। ये आपको ध्यान रखना है इतनी बातें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, किस राज्य ने हाल ही में साइबर सेफ वुमेन नामक अभियान शुरू किया है? आपको पता है कि फेसबुक पर, इंस्टा पर फेक आइडियाज़ की भरमार है और इन्हीं आइडियों के चलते क्या होता है, वुमेंस का शोषण होता है। उनकी पिक्स को गलत इस्तेमाल करके जो है उनके साथ जो बदतमीजी की जाती है। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए वुमेन सेफ नाम से अभियान चलाया गया है, एक साइबर सेफ वुमेन। साइबर सेफ वुमेन जो कौन चला रहा है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि वुमेंस को यानी लड़कियों को, फीमेल्स कैंडिडेट्स पर जितने भी ये ऑनलाइन क्या होते हैं, धोखाधड़ी होती है, लव जिहाद के केस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको रोकी जा सके। तो इसलिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने जनवरी 3 को। तो काफ़ी अच्छा वेंचर है ये। और 34 डिस्ट्रिक्ट में फ़िलहाल ये कैंपेन लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के 90 जगहों पर। तो इस साइबर क्राइम जितने भी होते हैं, इसमें स्टॉकिंग, पिक्चर मॉर्फिंग, ऑनलाइन एब्यूजिंग, डिफेमेशन, सेक्सटॉर्शन, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मैट्रिमोनियल एंड डेटिंग ऐप्स फ्रॉड जो होते हैं, उन सभी को ये रोकने का काम करेगा साइबर सेफ वुमेन नाम से एक इन्होंने कैंपेन चलाया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने। तो ये आने वाले क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर ये कैंपेन चलाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में एकीकृत हेल्पलाइन किस नंबर से शुरू की है? तो एकीकृत हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको पता है कि रेलवे के अंदर हमारा सबसे बड़ा विभाग है जो देश का, वो इंडियन रेलवे है।
और इंडियन रेलवे ने क्या किया है, अपनी एक हेल्पलाइन शुरू की है। वैसे तो उनकी अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग हेल्पलाइन है, जिससे लोगों में कन्फ्यूजन बनी रहती है। और जब से भाजपा की सरकार आई है तो तब से क्या करना चाहते हैं कि एक ही सिस्टम होना चाहिए देश के अंदर, यानी हर चीज़ में एकता होनी चाहिए। तो उसी के मद्देनज़र अभी इंडियन रेलवे ने क्या किया है कि एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन जो है उन्होंने शुरू की है, और वो शुरू की है दोस्तों 139। तो हमारे रेलवे बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि 139 पर ही अब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको जो भी जानकारी चाहिए वो 139 पर आपको उपलब्ध होगी, क्योंकि इसमें मल्टीपल हेल्पलाइंस थी पहले, इससे पहले जैसे 182 थी और काफ़ी सारी हेल्पलाइन थी। तो ये अब 139 पे सारी सुविधा आपको मिलेगी। 12 लैंग्वेज के अंदर इसको शुरू किया गया है, 12 भाषाओं के अंदर। इसमें जितनी भी अभी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, जो भी चल रहा है, सब कुछ इंडियन रेलवे का, सब इस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। 139 डायल करेंगे। इंडियन रेलवे हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, आपको पता हो तो। और मंत्रालय किसके पास है, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। हमारे रेल मंत्री जो हैं वो पीयूष गोयल जी हैं, और भी काफ़ी सारे मंत्रालय हैं इनके पास, पीयूष गोयल जी के पास। मेरे को कमेंट करके आप बताएं कि इनके पास और कौन से मंत्रालय हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ रेलवे, जो हमारे रेलवे के राज्य मंत्री हैं, वो हैं सुरेश अंगाड़ी जी। सुरेश अंगाड़ी जी, ये आपको याद रखना है। तो आजकल राज्य मंत्री ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि मंत्रालय जो है कॉमनली सभी रट के जाते हैं। तो रेलवे के राज्य मंत्री जो है हमारे सुरेश अंगाड़ी जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रेलवे ने हमारी 139 सर्विस शुरू की है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू कहाँ स्थापित किया गया है? तो दूसरे नंबर से बात करने के पहले हम पहले बात करेंगे कि पहले नंबर का स्टैच्यू कहाँ पे है। तो पहले नंबर का स्टैच्यू कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। आपको पता है वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहाँ पे है? गुजरात में है, जिसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है, सबसे लंबा स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और 3000 करोड़ की लागत से बना था। 182 मीटर ऊंचा है, और काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। गुजरात के अंदर बना हुआ है ये पहले से, नर्मदा नदी के किनारे पर। अभी दूसरे नंबर का भी सबसे बड़ा वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बना दिया गया है, और ये स्टैच्यू जो बनाया गया है ये भी गुजरात के अंदर ही बनाया गया है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये क्या बनाया गया है? इसका स्टैच्यू बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, 3.25 करोड़ की लागत से। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आता है कि इसके स्कल्पचर कौन है, यानी इसके कारीगर जो हैं, ये पूछा गया था। काफ़ी आईएएस के एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछा गया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो कारीगर हैं वो कौन से हैं। आरएएस एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा चुका है, और बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। आप कोई भी एग्जाम, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड की एक दो टॉलेस्ट जो है आपका स्टैच्यू है, उसका स्कल्पचर यानी जो उसका पूरा आकृति तैयार की है वो किसने तैयार की है, तो उनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो वो है दोस्तों राम वंजी सुतार। तो ये आपको याद रखना है, राम वंजी सुतार। राम वंजी सुतार ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू जो है तैयार की है, और इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। ये पद्म भूषण अवार्डी हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बना है वो भी इन्होंने ही तैयार किया है, राम वंजी सुतार जी ने तैयार किया है। इसके भी जो हैं वो कारीगर हैं वो राम वंजी सुतार जी हैं, और फर्स्ट वाले के भी कारीगर राम वंजी सुतार जी हैं। गुजरात के अंदर दोनों स्टैच्यू बने हुए हैं। 50 फुट ये ऊंचा बनाया है इसको, 70,000 किलोग्राम का मटेरियल इसमें लगा है, ब्रॉन्ज का बनाया हुआ ये, कांसे का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतनी जानकारी इसके अंदर थी। गुजरात के बारे में आपको पता है, गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है, और वहाँ पे कल्चर कैपिटल जो है वहाँ की वडोदरा है। गवर्नर फिलहाल जो राज्यपाल हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि किसी स्टेट के राज्यपाल, तो गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत है। आचार्य देवव्रत जी, आचार्य देवव्रत जी के क्या है, राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, विजय रूपाणी जी। फिलहाल वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? विजय रूपाणी, श्री विजय रूपाणी। अगर मैं पूरा इनका नाम बताऊं तो श्री विजय राम निकल रूपाणी,
तो ये इनका सीएम है गुजरात का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। परंपरागत महोत्सव लाल हरोबा का संबंध किस राज्य से है? ऐसे क्वेश्चन जनरल एग्जाम एसएससी और बैंकिंग के अंदर बहुत सारे पूछे जाते हैं कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है। तो लाल हरोबा नाम का एक महोत्सव होता है, और ये महोत्सव होता है दोस्तों जो मणिपुर निवासी हैं उनको मैती कहा जाता है, मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और लाल हरोबा, सॉरी ये लय हरोबा है, लाई हरोबा है, लाल इसमें मिसप्रिंट है, लई हरोबा नाम से उनका एक महोत्सव होता है। ये महोत्सव मनाया जा रहा है फिलहाल त्रिपुरा के अंदर अगरतला में, त्रिपुरा अगरतला के अंदर ये मनाया जा रहा है। लाल लय हरोबा आपको याद रखना है। तो ये फेस्टिवल वहाँ मनाया जा रहा है। त्रिपुरा आपको पता है, त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है, और अगरतला के अंदर ये मनाया जा रहा है। त्रिपुरा के सीएम की बात करूँ तो बिप्लब कुमार देब हैं, गवर्नर वहाँ पे रमेश व्यास जी हैं। तो इतनी बात हो गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि भारत का पहला ई गैजेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का पहला है, तो आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो है ई गैजेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है। मैं आपको बता देता हूं कि ये ई गैजेट पोर्टल उड़ीसा ने लॉन्च किया है। उड़ीसा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी गैजेट नोटिफिकेशन जारी होते हैं सरकार द्वारा, अब वो पेपर फॉर्म के अंदर नहीं होंगे, डिजिटली सिग्नेचर उस पर होगा, लेकिन ये इस पोर्टल पर आपको मिल जाएंगे, इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। egazetodisha.nic.in स्पेशली उड़ीसा राज्य के लिए बनाया गया है। तो उड़ीसा के जितने भी गैजेटेड नोटिफिकेशन होंगे वो सारे के सारे इस पोर्टल पर मिलेंगे। अब इससे होगा क्या? इससे पेपर वर्क जो बचेगा, यानी पेपर का जो वेस्टेज है वो बचेगा, तो इनडायरेक्टली जो है पेड़ कम कटेंगे। उड़ीसा आपको पता है ऐसे चीज़ें काफ़ी बार करता रहता है, और उड़ीसा की राजधानी आपको पता है क्या है? भुवनेश्वर है। और वहाँ के गवर्नर जो हैं गणेशाई लाल हैं, गणेश लाल वहाँ के गवर्नर हैं। नवीन पटनायक जी सीएम हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। किसके? उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ये आपको याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं, और वहाँ की जो नृत्य भी पूछा जाता है ओडिसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेशनल मेडिकल कमीशन के प्रथम चेयरमैन कौन से हैं? तो नेशनल मेडिकल कमीशन पहले मेडिकल काउंसिल होती थी, लेकिन अभी क्या एक सुझाव दिया गया था कि एक नेशनल लेवल पे एक मेडिकल कमीशन बिठाया जाए, जो कि क्या करेगा? रिक्रूटमेंट करेगा, जो कि एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या करेगा? तय करेगा, जितने भी इंडिया के अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर। इसलिए नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो बनाया गया है। और नेशनल मेडिकल कमीशन के जो पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, वो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों सुरेश चंद्र शर्मा जी। सुरेश चंद्र शर्मा को पहला चेयरमैन एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन का बनाया गया है। फिलहाल वो क्या है? हेड ऑफ ईएनटी डिपार्टमेंट है एम्स दिल्ली के अंदर। तो इसको पहले 2019 के अंदर नेशनल कमीशन बिल 2019 में ये क्या इसका मेंशन किया गया था। तो अब इसका क्या है? इसका गठन कर दिया गया है। अभी इस गठन में 33 मेंबर होंगे, बाकी डायरेक्टर होंगे, इसके अंदर चेयरमैन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो अभी इसका फर्स्ट चेयरमैन जो है सुरेश चंद्र शर्मा जी को बना दिया गया है। इस चीज़ में इतनी ही बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, इसरो अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ पे बना रहा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो से जुड़े हुए इतने क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, बहुत सारे। कल भी हमने एक स्काई रूट का क्वेश्चन जो है वो किया था, वो भी स्पेस एजेंसी से था। फर्स्ट प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काई रूट थी, जिन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया है इंडिया के अंदर। तो इसरो अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ पे बना रहा है? तो आंसर है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर बना रहा है। लॉन्च पोर्ट होता है जहाँ से आपके सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, और इसरो का पहला जो था वो श्रीहरिकोटा था। अभी दूसरा जो है वो तमिलनाडु के अंदर बनाया जा रहा है, और तमिलनाडु के अंदर अभी ये दूसरा बन रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोथुकोडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पे ये बनाया जाएगा। तो
इसरो के अंदर इतना ही। इसरो का आपको पता है, इसरो के अंदर एक कल और क्वेश्चन आया था। इसरो के जो चेयरमैन हैं वर्तमान, उनका सेवा काल जो है बढ़ा दिया गया है। वर्तमान चेयरमैन वही हैं के सिवान जी। के सिवान आपका नाम आपको याद रखना है। इनका जो है कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसरो के हैं ये चेयरमैन। हेडक्वार्टर इसरो का आपको पता है कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। तो इतनी बातें इसरो से आपको याद रखनी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस एजेंसी के मामले में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें इतना ही। केरेरा, केरेरा का संबंध किस राज्य से है? अब केरेरा है क्या दोस्तों? आपको पता है रियल इस्टेट जो सेक्टर है वहाँ पर इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी है, इसलिए हमारे जो पीएम थे पहले, उन्होंने क्या किया था, एक बिल लेकर के आए थे, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अंदर। तो 2016 के अंदर ये बिल आया था और राज्यों को कहा गया था कि जितने भी रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ें हैं उनको क्या उस पर रेरा जो है, मान लो जिसको रेरा अगर मैं बोलूँ तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ये अपनी अपनी स्थापित करें राज्य, ताकि इस मामले में, रियल एस्टेट मामले में जितनी भी धोखाधड़ी होती है उनसे बचा जा सके। तो इसी संबंध में के रेरा जो है वो लॉन्च किया गया है। और के रेरा लॉन्च किया है दोस्तों केरला ने। केरल से संबंध है, केरल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। के रेरा जो है जितनी भी स्टेट माफिया है उनको क्या करेगा, मान लो डेमोलिश करेगा, उनको जो है उन पर अंकुश लगाएगा, तो लोगों को धोखाधड़ी कम मिलेगी इसके लॉन्च करने के बाद। तो केरल काफ़ी चर्चा में रहता है। केरल के सीएम आपको पता होना चाहिए। केरल के सीएम जो हैं हमारे पिनराई विजयन। पिनराई विजयन इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर जिनके हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। तो ये केरल के क्या हैं, राज्यपाल हैं। केरल की राजधानी आपको पता ही है तिरुवनंतपुरम है। ये बातें हो गई केरल से संबंधित। हाल ही में क्या किया केरल ने, के रेरा नाम से रियल एस्टेट की जो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इन्होंने लागू कर दी है अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे आज से जुड़े हुए 3 जनवरी 2021 के। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो स्टडी शॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।